ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा हुआ है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की आपको पहली 5 टर्म्स लिखनी है, ठीक है, एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, और आपने वो सीरीज जनरेट करवानी है। तो सबसे पहली टर्म तो हमें पता ही है A1 कितनी है, 3 है। A1 कितना हो गया आपके पास, 3। अच्छा, A2 निकालने के लिए AN आपको दिया हुआ, तो आपको n की जगह क्या रिलेट करना पड़ेगा, 2। तो A2 निकल आएगा। A2 इक्वल टू में कितना, 3A 2 - 1 और प्लस में 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास A 2 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 1, और प्लस में 2। अब भाई A1 की वैल्यू कितनी है, ये तो पता ही है आपको पहले से ही, तो 3 × 3 प्लस में तो कितना आएगा आपके पास, सेकंड टर्म निकालनी थी, दोबारा ध्यान दो भाई। A1 आपको दिया हुआ था, कितना था, 3, लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपके पास, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, उसमें पिछली टर्म का यूज होता है। ये देखो ना, AN - 1 मतलब A2 निकलवाना है तो A1 का यूज होगा इसमें। 2 - 1 कर देंगे ना इसको, अगर n की जगह मैं 2 रन करता हूँ, तो मैंने क्या किया, वापस से जनरल फॉर्मूला लिखा, जनरल था, मेरे को A2 चाहिए था, तो मैंने n की जगह क्या लिखा, n की जगह क्या लिखा, 2। n इक्वल टू में मैंने 2 लेट कर लिया, तो उससे मुझे A2 बन गया यहाँ पर, इक्वल टू में 3 A n की जगह क्या चल रहा है, 2 - 1 और प्लस में 2 - 1 करके A1 आ गया। तो इसमें आपने वो जो प्रीवियस वैल्यू है जो A1 की, वो इसमें पुट करनी है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 × 3 प्लस में, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 + 2, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई। ऐसे ही जब हम थर्ड टर्म निकलवाएंगे, तो मैं n की जगह क्या रन करूंगा, तो यहाँ पे A3 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में जब डाल के देखो, फॉर्मूला तो ये है, सही है। n की जगह क्या डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पर, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और A 3 - 1। A की बात नहीं हो रही बाबू, A कौन सी टर्म है वो पता लगाना। तो यहाँ पे 3 और 3 - 1 कितना हो गया, A2 की वैल्यू। अब A2 की वैल्यू तो आपने अभी निकाली है, 11, इसमें डाल दो, कितना ये वाला ये प्लस में 2 फिक्स है, फॉर्मूले में ही है ना, ये रहा ना। ऐसे ही जब मुझे A4 निकलवाना होगा, तो फॉर्मूला तो आपके पास ये है ना, AN। जब मुझे 4 निकलवाना होगा तो मैं क्या करूंगा, n की जगह क्या लेट कर लूंगा, 4, तो A4 इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में A 4 - 1 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 और A3 और प्लस में हाँ भाई 3, A3 कितना हो जाएगा आपके पास, और प्लस में तो 35 प्लस 35 × 3 105। वो टर्म निकलाई, ऐसे आपको कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म। जैसे ये बताएं कि आज जैसे कब से आ रही है 0.021 और फिर 2 - 1 पॉइंट ऐसे करके हम माइनस में कब से आ जाए, बता देना। माइनस और प्लस, AN इक्वल टू में 3 ब्रैकेट के अंदर AN - 1 और प्लस में 2, तो लेट n की जगह कितना, 5, A5 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 तो में A, हाँ भाई 3 और A4 और प्लस में 2, हाँ भाई A4 कितना हो जाएगा आपके पास, 321 आ जाएगा, 331 और 2 324 आ जाएगा, 323, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 321 और प्लस में 2 एंड दिस इज 320। हाँ भाई ठीक है,
तो इस तरीके से आपने इसके सारी सीक्वेंस जनरेट करवाना है। किसी को डाउट है तो बताइए भाई इसमें। क्लियर है? टर्म में बताएंगे भैया शुरू की। पहली 5 टर्म में पूछी थी, 5 चुकी 5 टर्म बता दे। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ आपको, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। a1 आपको दिया हुआ है कितना है, -1, और जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है an इक्वल टू में an-1 अपॉन में n। कर लेंगे भैया, वैसे तो है ही। सॉल्व करके दिखाइए फटाफट। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, a1 a2 इक्वल टू में 2, an ये दिया हुआ है आपको, और आपने इसको सॉल्व करना। तो भाई a1 तो पता ही है, a2 भी पता है। a3 निकालने के लिए लेट n इक्वल टू में कितना है, तो a3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, a3 -1 -1, a2 की वैल्यू कितनी है, तो a3 भी निकला है। अब ऐसे ही n इक्वल टू में क्या लेट कर लेंगे, तो a4 कितना हो जाएगा, a4 -1 -1, a3 कितना है, 1 -1 कितना आ जाएगा हमसे। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, a5 निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ 5 चल जाएगा, a4 -1, 4 कितना है 0 -1, आंसर इज -1। सिंपल है मेरे ख्याल से, इसमें कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है। एपी की तरह ही लग रहा हो मतलब एपी में बाबू हाँ, पहली एक्सरसाइज बिल्कुल एपी जैसी है। ये तो आपके पास क्वेश्चन हो गया, फिबोनाची सीक्वेंस सही है। an1 डालेंगे प्लीज मेरी बात सुनिए, a1 और a2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये जनरल टर्म दी हुई है आपको। आपको ये चीज फाइंड करने के लिए बोला गया है, n की इन सारी वैल्यूज के लिए निकालने को बोला है इस बात को। तो n अगर मैं 1 रखता हूँ तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 और अपॉन में a1, मतलब a2 अपॉन a1 निकालना है आपको। अब a2 क्या होगा, 1, a1 कितना है, 1 है, तो आंसर इज 1। तो कोई दिक्कत नहीं n इक्वल टू 1 के लिए। तो लेकिन जब हम n इक्वल टू 2 चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है a2 + 1 हो जाएगा और अपॉन में a2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a3, यहाँ हो जाएगा a2। अब a3 की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी आपकी इसके थ्रू। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप ना जितनी भी इसमें वैल्यूज यूज होने वाली हैं उन सारी वैल्यूज को निकाल के तैयार रखो पहले। जैसे a1 पता है, a2 पता है, आप a3 a4 a5 और a6 तक निकाल लो। 1 2 तो पता ही है, 3 4 5 6 तक निकाल लो। फिर जैसे जैसे इसमें लगती जाएंगी वैसे वैसे वैल्यू डायरेक्टली पुट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या चीज है, कर पाएंगे, करके दिखाइए फटाफट। चलिए भाई, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। आज केमिस्ट्री पढ़ी नहीं पढ़ा। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर, और आता भी नहीं है, तो दिक्कत यहाँ ये फंस रही है। आता नहीं हो इसलिए मैं कह रहा भाई करो बीच में तारो भी तैयार है बीच में सॉन्ग में आ रही है। फिर क्या, फिर पढ़ेगा ही नहीं इसका मतलब। भैया मैं भी तो दे रहा हूं, मैं हल्का हल्का पढ़ के आ रहा हूं। समझा थोड़ा सा, देखो वो 12वीं क्लास में। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, निकाल के दिखाइए इसको। फाइंड द सम ऑफ ऑड, तो भाई आपने इनका सम निकालना है, कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट सीक्वेंस बनाइए। कैसे बनेगा, 1 फिर 3 और ऐसे करते 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 कहाँ तक, 2000। एपी बन गई है, तो निकाल लो सब, आता तो है आपको। अच्छा पहले लेकिन इसको एसएन का फॉर्मूला ठोकेंगे आप, तो आप एन क्या रखेंगे, आपको क्या पता। अभी पहले एन के फॉर्मूले लगाइए ताकि आप इसमें टोटल लास्ट वाले की वैल्यू निकल, लास्ट वाले की पोजीशन निकालो ना, तभी तो एन निकलेगा। अरे भूल गए क्या, पहले एन निकालिए, एन निकलने के बाद फिर एसएन का फॉर्मूला लगाइए, वो भी ए प्लस लास्ट टर्म वाला, ठीक है, कि लास्ट टर्म भी पता है आपको।
A plus n minus 1 का इसमें n डलता है ना, तो n पहले निकालो, पहले n निकालिए, उसके बाद आगे उसमें सॉल्व इनकी करो। वैल्यू का रखेंगे। ध्यान दो। चलो भाई an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इधर ध्यान दीजिए। a प्लस में n माइनस 1 और d। भैया कुछ बच्चे 1001 मारो। हाँ हाँ देख रहे हैं यहाँ पर, देख, अरे इधर देख लो यार। इससे पहले आप इस बात को कर लेना, a1 कितना बैठा 1, a2 कितना बैठा है 3, d कितना बैठेगा। प्रशांत बाहर मत देखा कर, तू यहाँ देखा कर बस, फिर बाहर देख रहा है। मैं देख रहा हूँ कौन है। हाँ भाई, यहाँ पर हम an की वैल्यू हमें पता है कितनी रखनी है, a कितना है 1, n निकालना है, और d कितना है 2। तो यहाँ पे 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 है, 2000 वहाँ पे जाएगा और एक पहले -1 प्लस 2n, -1 को हम यहाँ भेज रहे हैं। 2002 n को अकेला कर रहे हैं। यू आ रहा भैया 10020001। n की वैल्यू कितनी बैठी, थैंक यू अभी बैठिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितने हैं 1001। हमने s 1001 निकालना। ठीक है, देख रहे हो कर रहे हैं। हाँ भाई, एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर लास्ट टर्म पता है तो n/2 प्लस n माइनस 1। अरे पता है ना लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 1001 अपॉन फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म में पता है। 2002 हो जाएगा और काट टूट के 1001 का स्क्वायर 1001 का स्क्वायर 1001 का स्क्वायर करना है आपको। आंसर तो सेम यार वही चाहे मेरे को इसका चलो देख लेते हैं। इसका क्या गलत आ रहा है, कहीं बदल होगी यार, 2 से 2 काट दिया। यहाँ पर आपके पास 1001 मल्टीप्लाई बाय में मल्टीप्लाई में कर दो यार। यू ना आ रहा ये देख लो तुम, भेज सकते यू आंसर भी ना आ अरे रहा। कर रहे बाबू, कर रहे, क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 1 0 और भैया 1000 कितना आ रहा है 100 201 बिल्कुल सही। और इनमें करो 1001 1001 1 0 201 मेरे वाला तरीका देख ली सही है, मेरे वाला तरीका देख लेगा। एक और 0 बचाओ, एक और 0 कितने में 1 200 100 201 की तो बता रहे हो तुम। सही है, मैंने दूसरा लगाया फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम मतलब an वाला लगाएं या फिर 2a प्लस n वाला लगाएं, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। इसमें 2 वाले डाला फिर भी इसका ये आ रहा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई गलत हो गया। अरे नहीं, एक बार देखो। हाँ तो 1001 इंटू 1001 ही तो करना है। मेरे को तो यही बोल रहा तेरा है, आंसर कैसे गलत आ रहा है। कहाँ गलत आ रहा है, अभी तो कह रहे हो तो पहले कुछ और किसी ने बोला भैया, मैं तो बोल रहा हूँ इसी का तो आंसर सही आ रहा है। इसका तो उससे करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैया आप होमवर्क को दे दो। शट अप, इधर ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं बाबू। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे नंबर। अरे सुन तो लो, लाइन बिटवीन अरे वो तो 100 and 1000 which are मल्टीपल्स ऑफ 5। multiples of 5। क्या मतलब है इसका। उन नेचुरल नंबर को सब निकालो 100 से 1000 के बीच में जो मल्टीपल है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर बताइए बिटवीन 100 and 1000, मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल होने चाहिए। अरे मैं बताऊं, 100 बात डिवाइड करेंगे 5 से और जो रिमाइंडर बचेगा 100 में प्लस कर देंगे।
है ना, ऐसी ऐसी कुछ बताया ना आपने, ये बार ने बताया, दूसरी बार भैया कौन ने पढ़ाया हमें? दूसरी बार भैया ने बताया वो भी आता है तो मैं वो सोता था कि भाई प्लीज एक बात, 100 और 1000 के बीच में बताने हैं पहली बात, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ना 100 लेना है ना 1000 लेना है, ठीक है। तो वैसी बात है, 100 से अगला नंबर जो 5 से डिवाइड होगा 105 होगा, वो सब जानते हैं। जो निकाल सकते हैं वो ठीक है, जो नहीं निकाल सकते उसके लिए अलग तरीका है, मेरे को पता है वो। ठीक है। अगला वाला क्या होगा? 110 115 ऐसे होता जाएगा। लास्ट वाला बताओ भाई। 995 बस निकाल दीजिए इसका सम, फटाफट करके एक निकाल और दीजिए। तरीका बताते हैं इनने। अरे पहले इससे करो, फटाफट करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास? 98। भाई सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, इसका इसकी पोजीशनिंग निकाल के। नहीं भैया, आशिकाना आलम है, किस चीज का है? तो 98450 ये आपके पास क्या आ गया? आंसर है इसका, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम करना है कि इसकी पोजीशन निकाल लो पहले, तो कितनी पोजीशन बन रही है, और जैसी पोजीशन निकल आती है अपना सम निकाल लो, समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क में, और भैया जितने करवाए उतने ना है, यहाँ तक मुझे आपकी फेयर कॉपी में चाहिए, और 3 और 4 आपके ट्राई में चाहिए। अगर आपको अच्छे से आते हैं वो, तो आप डायरेक्ट फेयर में भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। रुक जा।